ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कामदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे और पूजा विधि के बारे में कि पूजा किस प्रकार से है। आप वीडियो में देखते रहिएगा कि पूजा किस प्रकार से कामदा एकादशी की करनी चाहिए और इसका विशेष महत्व क्या है और इसकी उपाय मतलब क्या करने चाहिए, किससे हमें फ़ायदा होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कथा जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी की व्रत कथा जरूर से ही सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो कथा ध्यान से ही सुनना। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की सदा सहायता मिलती थी। ऐसे ही एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने सदा ही सभी मासों की सभी पक्षों की एकादशी के व्रतों का एकादशी महात्म्य बताकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप मुझ पर कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। इस दिन किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इस दिन व्रत की महिमा क्या है और कौन सी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, अब जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। तो कथा के बारे में पूरी जानकारी है, कथा को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज कामदा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है, कथा को ध्यान से सुनिएगा। इस साल कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, विष्णु की कृपा से पाप से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि किस प्रकार से करना चाहिए, तो कृष्ण ने, यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक की शासन था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा था। उसके राज्य में एक प्रेमी युगल रहता था जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभी लगी थी। उसमें ललित साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर गड़बड़ा गया, यानी गड़बड़ हो गई। तब सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने भृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने को उद्देश्य बताया। भृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल आएगा। तो अगले वर्ष जब चैत्र मास शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने भृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की।
पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय में जागरण की, फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वो दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। और कामदा एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें एकादशी के बारे में जानकारी मिलती है। और व्रत किस तरह से करना चाहिए, तो दोस्तों ये हमारा सभी लोग जानते हैं कि व्रत एकादशी की 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना और पीना चाहिए। कई लोग यह व्रत निराजल रखते हैं और कई लोग फलाहारी व्रत रखते हैं। और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए, मूंग की दाल नहीं खानी चाहिए। और इसका लाभ क्या मिलता है और किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो आप जो व्रत रखते हैं उन्हें कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान कृष्ण जी का कहना है कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और भगवान की पूजा में आप हो सके अंत में विष्णु जी की आरती करें, श्री हरि से क्षमा प्रार्थना करके प्रसाद भी बांटें। और एकादशी का लाभ क्या होता है वो सारी जानकारी आपको इसमें बताती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। जो साधक यह व्रत करता है उसे श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। मान्यता अनुसार कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचों आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस तरह से हमें एकादशी के लाभ की प्राप्ति होती है। और हमें ये जो व्रत है सुबह सुबह में मतलब स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। और घर में नॉर्मल हाथ में फूल पुष्प तिल लेने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करने की हम किस प्रकार से व्रत या पूजा करेंगे। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी की पूजा विधि भी मैं बता देती हूँ। इसमें कामदा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है, जहाँ भक्तों को भोर से पहले भोजन ग्रहण करना होता है। फिर अगले दिन एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, लोग निर्जल उपवास रखते हैं। कुछ दिन एक ही बार भोजन का सेवन करते हैं जिसमें केवल सात्विक भोजन शामिल होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करने के बाद उपवास समाप्त होता है। इस दिन सबसे पहले उठना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप व्रत कर सकते हैं तो पूजा स्थल पर बैठकर गंगा जल से व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन के पेस्ट, फल, अगरबत्ती से पूजन करें। भगवान विष्णु को समर्थ श्रद्धानुसार सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर से शामिल करें। श्रद्धालुओं को कामदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना अथवा पढ़ना जरूरी चाहिए। तो इस प्रकार से हो गई भगवान विष्णु की। और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, श्री हरि से क्षमा प्रार्थना करके सभी ने प्रसाद बांट दें। इसके बाद जो प्रसाद बचा हो उसे ग्रहण कर लें।
पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। संभव हो तो रात्रि को जागरण कर लें। इससे श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को यथासंभव दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल सरल विधि, पूजा विधि और कथा और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका क्या लाभ है और कौन सा मंत्र करने से हमें सभी फलों की प्राप्ति होती है। तो ये सारी वीडियो मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूजा विधि और कथा जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तक, ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे दोस्तों।